इस वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता के अधिकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता से मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। तो इस वीडियो में उपभोक्ता के संरक्षण और उसके अधिकार के बारे में जानेंगे। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं। जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोर इत्यादि को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ग्राहक चूंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है। ग्राहक आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। ग्राहक को जागना होगा, वह स्वयं का संरक्षण करना होगा। ग्राहक जब जागरूक होगा तो कानून भी उसकी सहायता करेगा। अगर ग्राहक सोया रहेगा तो कानून उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा किया गया था। नाडेर के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया था। इसी कारण 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधेयक में 4 विशेष प्रावधान थे। पहला, उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार। दूसरा, उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार। और चौथा, उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार। तो इस तरह से इसकी शुरुआत जो उपभोक्ता आंदोलन की है, यह अमेरिका में रल्फ नाडेर के द्वारा की गई थी। उपभोक्ता के 4 मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा है चुनने का अधिकार और चौथा है सुने जाने का अधिकार। तो इस तरह से उपभोक्ता के 4 मूलभूत अधिकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है, वह उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता है। अतः हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में और कभी न कभी उपभोक्ता ही है। शिकायत कौन कर सकता है? स्वयं उपभोक्ता या कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा कंपनी अधिनियम 1951 अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत है, शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर वो संतुष्ट नहीं है, शिकायत कहाँ की जाए? शिकायत कहाँ की जाए, यह बात समान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है। अगर यह राशि 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि 20 लाख रुपए से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में। यदि यह राशि 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत कैसे करें? उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहाँ हुआ आदि का विवरण शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों के साथ ही प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इस कार्य पर नाम मात्र का शुल्क लगता है। उपभोक्ताओं को खरीदे सामान से खराबियां हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य को वापस देने के अलावा हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति, सेवाओं में त्रुटियां अथवा कमियां हटाने के साथ साथ पार्टियों को पर्याप्त न्यायालय वाद व्यय प्रदान कर राहत दी जाती है। इस तरह से उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। अब देखिए उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं। पहला, उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं।
दूसरा, उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार, जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। तीसरा, जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतियोगात्मक मूल्यों पर विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुँच के प्रति आश्वासित होने का अधिकार। चौथा, सुनवाई और इस आश्वासन का अधिकार कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त विनियोग प्राप्त होगा। पांचवा, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार। इसी तरह से उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकार का एक उदाहरण दिया हुआ है। भारत के किसी राज्य में एक व्यक्ति जब किसी परिवहन निगम की बस में यात्रा कर रहा था, बस के छेद से उसका जूता गिर गया, तो उस व्यक्ति ने उस जूते का मुआवजा मांगने के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। उपभोक्ता फोरम के द्वारा सुनवाई हुई और उस व्यक्ति को जूते का मुआवजा दिया गया। तो इस तरह से अगर उपभोक्ता जागरूक है अपने अधिकारों के प्रति, तो वो इस उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता के अधिकारों का पूरा फायदा उठा सकता है।